Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, I told you about the cropping seasons, and those are Rabi, Kharif and Jaith. Today I am going to tell you about the major crops which are sown in our country. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग जगह कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज हैं, यानी कृषि पद्धतियाँ, कृषि करने के ढंग, इन सब के हिसाब से हमारे देश में विभिन्न प्रकार के यानी विविध प्रकार के भोज्य दैट इज फूड एंड अभोज्य दैट इज नॉन फूड क्रॉप्स बोए जाते हैं, यानी भोज्य और अभोज्य फसल बोए जाते हैं. द मेजर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute, etc. हमारे देश में अनेक तरह के प्रमुख फसल बोए जाते हैं, जिनका अभी हमने नाम लिया, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस इत्यादि. राइस आप सबको मालूम है, व्हीट मालूम है. अब इसमें जितना भी है ये सब अलग अलग हैं और अलग अलग जगह बोए जाते हैं. इनमें से हो सकता है एक शब्द आपको न मालूम हो, एक फसल जो मिलेट्स है, तो मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा. ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ेंगे, चावल के बारे में हम पढ़ेंगे. It means rice is the staple food crop of a majority of the people in India. Staple का मतलब होता है मुख्य अनाज, मुख्य फसल, जिसको हम प्रधान फसल भी कहते हैं. स्टेपल का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुतायत रूप में धान की खेती होती है. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. और राइस प्रोडक्शन के क्षेत्र में पूरे विश्व में चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है, अर्थात चाइना का पहला स्थान और भारत का दूसरा स्थान आता है. और यह भी आप जानते हैं कि राइस जो है खरीफ क्रॉप होता है, क्योंकि इसमें अधिक पानी की ज़रूरत होती है और विदाउट रेनफॉल हम अच्छा धान का फसल नहीं उगा सकते हैं. ये अलग बात है कि इरिगेशन के और भी विकल्प हैं, जैसे नहरों का पानी आना, ट्यूबवेल, सोलर ट्यूबवेल इत्यादि. और जो राइस है इसको कम से कम जो इसका टेम्परेचर की आवश्यकता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर. धान की खेती के लिए टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी यानी अधिक नमी होनी चाहिए, और वर्षा जो है लगभग 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए एनुअली.
क्योंकि इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, और जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से इस फसल का उपज होता है, इस फसल को बोया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन्स। चावल की खेती जो है उत्तरी मैदान, उत्तरी और पूर्वी तटीय क्षेत्र और डेल्टिक रीजन्स, जहां डेल्टा का निर्माण होता है, ऐसे क्षेत्रों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पानी की सुविधा होती है, इसलिए यहाँ राइस की खेती बहुत अधिक होती है और रेनफॉल भी अच्छा होता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और जहाँ कम बारिश होती है जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, तो वहाँ बारिश कम होने के बावजूद भी अच्छी धान की फसल होती है, तो वो केवल कैनाल, ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेशन करके, क्योंकि इन क्षेत्रों में ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा हैं, नहरें भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी माध्यम से, जिनकी सहायता से यहाँ सिंचाई का काम भी सुचारू रूप से चलता है, जिससे कि लेस रेनफॉल एरिया होने के बावजूद भी अच्छा फसल इसमें उपजाया जाता है। जो दूसरा जो मुख्य सीरियल है हमारे देश में वो है वीट। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यह हमारे देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में मुख्य फसल है। दिस इज रबी क्रॉप्स। हम सब जानते हैं कि रबी सीजन में ही वीट की बुआई होती है, गेहूं की। एंड दिस रबी क्रॉप्स रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। इसके लिए ठंडा मौसम होना चाहिए और पकने के समय ब्राइट सनशाइन भी होना चाहिए, यानी धूप भी होना चाहिए। कब? जब पकने का समय आता है, पकने से पहले नहीं। पकने से पहले तो ठंडा मौसम चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी कम होता है, बारिश का महीना नहीं होता है, कभी कभार बारिश होता है और यह ट्यूबवेल और या कैनाल से ही इसकी सिंचाई की जाती है और इसमें पानी भी कम लगता है। यदि पानी ज़्यादा होगा तो गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको कम पानी चाहिए। बारिश भी नहीं होती है, कभी कभार बारिश होती है, होगी भी तो हल्का सी होती है, जिसके वजह से आप देखते होंगे ठंडा मौसम होता है, शीतलहर भी पड़ता है, ओस गिरता है और उसके लिए गेहूं की खेती के लिए, उसके मतलब हाई प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। और इन एरिया में लेकिन पकने के समय धूप होना चाहिए, क्योंकि उसको पकाने में उससे मदद मिलता है। और ऐसे सीजन में यानी रबी सीजन में जो एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है वो कम से कम 50 to 75 सेंटीमीटर की होती है, जो रिक्वायर्ड रेनफॉल होती है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। जो वीट ग्रोइंग क्षेत्र हैं, जोन हैं भारत में, जो 2 मुख्य हैं, वो है द गंगा एंड सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट में गंगा सतलुज मैदान में, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन और डेक्कन के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में। ये 2 मुख्य क्षेत्र हैं, ध्यान से सुन लीजिए। गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां
गेहूं का इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग जोन होता है। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जिस स्टेट्स में प्रमुखता से व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है वे स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इन राज्यों में गेहूं प्रमुखता से, यानी इन राज्यों का प्रमुख फसल होता है। जो अब तीसरा है मिलेट्स। मिलेट्स में पहले भी बताया, उसको बाजरा कहते हैं और ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। मिलेट्स मीन्स बाजरा। ज्वार को ज्वार ही बोलते हैं, बाजरा को मैंने बता ही दिया, मिलेट्स मीन्स बाजरा होता ही है, और रागी को रागी ही बोलते हैं। तो ये जो बाजरा होता है ये 3 किस्म का होता है, 3 तरह का होता है और तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो भारत में बोए जाते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, और इनको जो बाजरा है मिलेट्स, इसको मोटा अनाज भी कहते हैं। ग्रेन्स मीन्स अनाज, और यहाँ कोर्स के लिए, मोटा के लिए हुआ है कि ये सब जो फसल है ये मोटे अनाज होते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होता है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन। जो रागी होता है मिलेट्स, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम होती है और दूसरे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज होते हैं, यानी कई तरह के पोषक तत्व होंगे, कैल्शियम होंगे, आयरन होंगे, रफेज भी होता है जिसको हम स्थूल खाद्य कहते हैं। ज्वार इज द 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी चावल गेहूं के बाद जो मिलेट्स है वो तीसरा प्रमुख फसल है, सीरियल है, जिसको बहुत ही प्रमुखता से बोया जाता है और बड़े स्तर पे इसकी खेती की जाती है। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, और इनकी खेती, चूंकि ये जितने भी मोटे अनाज हैं इनको गेहूं से भी कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जहाँ बहुत कम पानी होता है, जहाँ बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी की तो सबको आवश्यकता होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी हो लेकिन बारिश कम हो, ऐसे एरिया में इनकी खेती की जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो प्रमुख पैदावार करने वाले ज्वार फसल के जो स्टेट्स हैं, यानी जिन राज्यों में इसको मुख्य फसल के रूप में बोया जाता है, वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स। बाजरा जो होता है वो बालुई मिट्टी और काली मिट्टी, जो छिछली काली मिट्टी होती है, उसमें इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, उसमें इसका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वह है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन है, क्योंकि सब मिलेट्स हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। तो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उसी तरह बाजरा के लिए भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। जो रागी, जो तीसरे तरह का मिलेट्स है, रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स। रागी जो है तीसरे तरह का जो ये मिलेट्स है, ये भी ड्राई रीजन में इसकी खेती की जाती है, ठीक। और इसके लिए रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल, यानी रेड, ब्लैक, सैंडी और ब्लैक सॉइल प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं उनमें इसकी खेती की जाती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जिन स्टेट्स में प्रमुखता से ये रागी फसल बोया जाता है वे हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। हम आशा करते हैं
कि मिलेट्स के जो 3 हैं, ज्वार, बाजरा और रागी, इनको आप समझ गए होंगे। तो यानी जो मेजर क्रॉप्स हैं राइस, व्हीट, मिलेट्स, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग मेज़ टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।